अजीत पवार को राउत का जवाब, किसी के बाप से नहीं डरता। अजीत पवार के लिए जो लिखा सच लिखा। राउत और अजीत के बीच टकराव से एमवीए फंसा मुश्किल में। अजीत पवार और संजय राउत आमने सामने आ गए हैं। अजीत पवार ने संजय राउत को सीधी चेतावनी दी है। दावा कर रहे हैं कि उन्हें बोलना है तो अपनी पार्टी के लिए बोले, एनसीपी के प्रवक्ता बनने की कोशिश ना करें। तो संजय राउत ने जवाब देते हुए कहा कि मैं किसी के बाप से नहीं डरता, हमेशा सच लिखता हूं और सच लिखता रहूंगा। राउत ने कहा कि अजीत पवार समेत एनसीपी नेताओं को ईडी की जांच और जेल जाने का डर बीजेपी दिखा रही है। दरंडेश्वर चीनी मिल की ईडी जांच में दायरा चार्जशीट में अजीत पवार का नाम नहीं आया। दरअसल अजीत पवार ने संजय राउत का नाम लिए बिना कहा था कि पार्टी के बाहर कुछ लोगों ने हमारी पार्टी के प्रवक्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब मैं आगामी मीटिंग में जरूर बोलूंगा। आप जिस पार्टी के मुखपत्र हैं उसके बारे में ही बात करें। उन्हें अपनी पार्टी का पक्ष रखना चाहिए। हमारी पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारा पक्ष रखने के लिए सक्षम है। अजीत पवार यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मेरे बारे में जानबूझकर झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। ये सब राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। आखिर इन लोगों को मेरे ऊपर इतना प्यार क्यों आ रहा है? कुछ असंतुष्ट लोग जो दूसरी पार्टियों के हैं वो मेरे बारे में अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं। अजीत पवार ने भले ही नाम न लिया हो, लेकिन निशाने पर संजय राउत थे और संजय राउत ने भी अजीत पवार को जमकर सुनाया है। उन्होंने कहा कि मेरे कारण ही शरद पवार की एनसीपी में ऑपरेशन लोटस फेल हुआ। मैंने सामना में सच्चाई लिखी जिस कारण एनसीपी में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। मेरी लिखी सच्चाई अजीत पवार को चुभ क्यों रही है? राउत ने कहा कि आज एनसीपी के कई नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दबाव है और बीजेपी इसी दबाव के चलते एनसीपी को तोड़ने में जुटी हुई है। जब शिवसेना टूटी थी तो अजीत पवार और उनकी पार्टी ने खूब वकालत की थी। अब जब मैं कर रहा हूं तो अजीत पवार को बुरा क्यों लग रहा है? मैं एमबीए का चौकीदार हूं और ये मेरी जिम्मेदारी है कि इसमें शामिल सभी पार्टियां एक साथ रहें। दरअसल संजय राउत और एकनाथ शिंदे खिलाफ तो लगातार बोलते ही रहे हैं, वो अपनी सहयोगी पार्टियों के खिलाफ ही मौका मिलने पर बोलने से नहीं चूकते। पिछले दिनों जब अजीत पवार की बीजेपी नेताओं के साथ करीबी बढ़ने की खबरें आना शुरू हुई तो संजय राउत ने अजीत पवार को निशाने पर लेते हुए सामना में लिखना शुरू कर दिया। पवार से हुई मुलाकात को लेकर राउत ने दावा किया कि शरद पवार एमवीए के साथ ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ लोग जरूर बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं। कुछ लोगों से राउत का सीधा सीधा संकेत अजीत पवार की ओर था। दूसरी ओर अजीत पवार का दावा है कि अगर एनसीपी में कुछ भी होता है, कोई विधायक नाराज भी होता है, तो उसे मनाने या फिर स्थिति को संभालने के लिए एनसीपी के पास अपने नेता हैं। एनसीपी को किसी दूसरी पार्टी के नेता या प्रवक्ता की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल अजीत पवार को लेकर अभी भी महाराष्ट्र में तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार अभी भी बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं, लेकिन शिवसेना नेताओं ने बीजेपी को साफ साफ चेतावनी दे रखी है कि अगर अजीत पवार एनडीए में आते हैं तो शिवसेना एनडीए से बाहर चली जाएगी, यानी शिंदे और बीजेपी के बीच की दोस्ती टूट जाएगी। जबकि बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाने का श्रेय एकनाथ शिंदे को ही जाता है और शिंदे गुट की नाराजगी के चलते फिलहाल बीजेपी एक बार फिर इंतजार की मुद्रा में है और इंतजार चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, जो एकनाथ शिंदे को लेकर आना है। और इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि कोर्ट का फैसला एकनाथ शिंदे के खिलाफ भी आ सकता है।